समाजवादी पार्टी का कम से कम 2.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी मैनपुरी में चुनाव जीतने जा रही है। कैसे कह रहे हैं? के शिकार हैं, कर रहा है भाजपा ने जीत के दिखाया है और अभी वो परिवारवाद पार्टी ही है, न कि समाजवादी पार्टी। समाजवादी को परिवारवाद पार्टी बना के रख दिया है। अपने यहाँ देखे परिवारवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? बाप अभी विधायक रहता है, बेटा भी विधायक हो जाता है, अपने लोग नहीं देखते हैं और देखते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को किसी ने बनाया है तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? जब वो परिवार रोड पर संघर्ष जनता के लिए कर रहा है, जनता के लिए नहीं दे रहा है। यशस्वी पाठक, मैनपुरी में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये दोबारा चुनाव होने हैं और इस बार जो पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सामने आई है वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव सामने आई है। एक तरफ भाजपा है जो लड़ाई चल रही है भाजपा और समाजवादी पार्टी में। भाजपा कह रही है कि परिवारवाद फिर से दिखाया अखिलेश यादव ने। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि ये चुनाव ईश्वर करा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैनपुरी को कमल की जरूरत है। जनता मौजूद है, जरा उनसे जाना जाए कि आखिर क्या मैनपुरी को कमल की जरूरत है या फिर जब परिवार चलता है मैनपुरी में उस परिवार को के साथ आगे मैनपुरी की जनता जाएगी। ये बताइए क्या लग रहा है, क्या भाजपा दोबारा जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं कमल खिलेगा या फिर डिंपल यादव जीतती नजर आएगी? समाजवादी पार्टी का कम से कम 2.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी मैनपुरी में चुनाव जीतने जा रही है। कैसे कह रहे हैं? के शिकार हैं, कर रहा है भाजपा ने जीत के दिखाया है और अभी वो परिवारवाद पार्टी ही है, न कि समाजवादी पार्टी। समाजवादी को परिवारवाद पार्टी बना के रख दिया है। अपने यहाँ देखे परिवारवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? बाप अभी विधायक रहता है, बेटा भी विधायक हो जाता है, अपने लोग नहीं देखते हैं और देखते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को किसी ने बनाया है तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? जब वो परिवार रोड पर संघर्ष जनता के लिए कर रहा है, जनता के लिए नहीं दे रहा है। जब संघर्ष का समय होता है, कोरोना जैसी महामारी आई, आज डेंगू में लोग कर रहे हैं, आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बताइए, परिवारवाद की कोई और चेहरा नहीं था मैनपुरी में उतारने के लिए? परिवार आखिर में किसको लड़ाएंगे? पारिवारिक सीट है, परंपरागत सीट है। उसके पिताजी वहाँ लड़े थे तो पिता के सीट पर कौन लड़ेगा दूसरा? इनके पार्टी नहीं लड़ता है। पिता अगर जहाँ लड़ता है तो बेटा अगर तैयार हो जाता है पिता का वोट चला जाता है, बेटा सीट से लड़ता है। एक उदाहरण दीजिए हमको। अरे आपको हमको बताने क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, आजमगढ़ को जीत लिया। नहीं करहल कहाँ जीता? सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, वहाँ विधायक है करहल से कहाँ जीता? हुए हैं विधायक को। इसके पहले आप बताइए ना। सवाल सुन लीजिए सर, यही राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज, उनको नहीं मिला था, विधायक के लिए नहीं बने वो? क्या विधायक है? नहीं हो, पंकज सिंह विधायक है, राजनाथ सिंह विधायक। मंत्री के लिए नहीं बना, विधायक की जीते उसके बाद। मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज निश्चित रूप से उनके लोग ही मंत्री और विधायक होते, लेकिन ये भाजपा की सरकार है और भाजपा परिवारवाद की नहीं, एक विचारधारा की पार्टी है। परिवार पार्टी किसी ने बनाया तो पार्टी जब बनाया तो उसके परिवार के लोग सड़क पर जनता के लिए अगर कर रहे हैं 403 सीट में से उदाहरण दीजिए ना, कहाँ आप लोग दिखाई देते हैं? आप लोग परिवार लड़ ले रहा है तो कौन बड़ा गुनाह कर रहा है? 400 सीटें तो जनता लड़ती है, 403 सीट में 3 से 4 लड़ रहा है। आपको जोड़ेंगे चाचा, भतीजा, धर्म पत्नी, हर कोई परिवारवाद के ऊपर आरोप लगाता है समाजवादी पर। और फिर मैनपुरी में दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, डिंपल यादव को टिकट मिल गया। क्या लग रहा है मैनपुरी में कुछ उलटफेर नजर आता है इस बार? देखिए, ऐसा है कि जनता का रुख दूसरा है। जनता फर्जी विकास चाहती है। फर्जी विकास का मतलब है? फर्जी विकास मतलब शब्दों का विकास है, काम का विकास तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो फर्जी विकास का ढिढोरा पीट रही है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, कहीं धरातल पर कुछ है ही नहीं। मैनपुरी में क्या होगा सर? उलटफेर होगा क्या? कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। तो कैसे? अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कमल क्यों खिलेगा? क्योंकि अब तक की मर्सी वोट जहाँ जहाँ पड़े हैं, मैनपुरी में मर्सी वोट पड़ेगा, समाजवादी का वोट है वहाँ। कहाँ आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा? कमल बड़े कॉन्फिडेंस में है भाजपा की, चुनाव हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि भाजपा दोबारा जनता चाहती है भाजपा को। एक चीज बताएं आपको, हो गई है जनता से। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 425 सीट राजीव गांधी जीते थे। विपक्ष तो उस समय भी था। जब मर्सी वोट का समय आता तो मर्सी वोट ही काम करता है, न कि पार्टी करती है। ये सर ने कहा कि अभी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को जाएगा। कहीं मिलने वाला नहीं है। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुलायम सिंह यादव ने ही आशीर्वाद दे दिया पूज्य महाराज जी को। आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं।
पब्लिक के बीच में आप लोग दिखाई नहीं देंगे। जनता में आप कह रहे हैं कि जनता चुनाव, तो जनता ही तो चुनाव लड़ती है, नेता चुनाव नहीं लड़ता। परिवारवादी पार्टी आपकी परिवार से लड़ा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों का चला नहीं। अब वो छटपटाहट दिख रहा है कि परिवार को परिवार से लड़ा नहीं पा रहे हैं। आप लोग लड़ाने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कभी है नहीं कि करती परिवार है। परिवार से हम लड़ा नहीं पा रहे हैं, अब हम लोग करेंगे क्या? लेकिन 2.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी मैनपुरी में चुनाव जीतेगी, यही लिख लीजिए आप लोग। जी ऐसा है कि भाजपा कांग्रेस का प्रचार कर रही है। भाजपा के लोग जहाँ पे मंच पर जा रहे हैं कांग्रेस किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस का प्रचार करी, भाजपा तो अब सेकंड लाइन में जा रही है। या फर्जी लोग बोल रहे हैं कि एक नंबर में एक नंबर, भाजपा तो कांग्रेस का प्रचार करे। राजीव जहाँ जा रहे हैं मोदी जी, अमित शाह भाजपा को कांग्रेस को उखाड़ रहे हैं। अरे खुद उखड़ा हुआ आदमी का दूसरे को उखाड़ेगा, भाजपा ही खुद उखड़ रही है। भाजपा खुद उखड़ रही है, तो 2024 के चुनाव में ये कह रहे भाजपा खुद उखड़ रही है। मैनपुरी में दोबारा चुनाव हो रहा है, क्या लगता है डिम्पल यादव जीतती नजर आएंगी? दिल्ली जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, क्यों जीत जाएंगे? उनका लहर है, सपा का गढ़ है, सपा का लहर है। मैनपुरी में डिम्पल यादव जीत जाएंगे मैडम। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा पैन करिए इधर, इधर भी नहीं, इधर पूछना पड़ेगा कि इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जनता की हर राय, हर ओपिनियन महत्वपूर्ण रखती है। डिम्पल यादव को टिकट दे दिया गया है ऑफिशियली, लग रहा है जीतेंगी या फिर भाजपा कुछ उलटफेर कर देगी मैनपुरी जैसा गढ़ में? देखिए, मैनपुरी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का सीट था, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस बार जो है भाजपा सपा के ताबूत में जो है आखिरी कील ठोकने का काम करेगी, मैनपुरी छीन एकदम छीनेगी। और डिम्पल यादव हैं क्या? डिम्पल यादव तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं जो है हरा है, वो तो राजबब्बर उनको हरा चुके हैं। इस बार कमल का फूल वहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ फूल खिलेगा और भाजपा की जय जयकार होगी। आपको नहीं लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक मर्सी वोट भी उनके साथ चलेगा समाजवादी पार्टी? मर्सी तो स्वर्गीय मुलायम सिंह के साथ ही चला गया, सपा के साथ अब कोई मर्सी नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, इस चुनाव से कोई सरकार की गठन तो होने वाली नहीं है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में का मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरा करना, और ये स्वर्गीय मुलायम सिंह के जी का छोड़ा हुआ सीट है, उनके निधन के बाद उनके परिवार में ज्यादा कोई बात नहीं। अगर भाजपा ये सीट जीत जाती है, कहीं कुछ उलटफेर होता है, तो आपको नहीं लगता है समाजवादी पार्टी में, जैसा इन्होंने कहा आखिरी कील ठोकेगी, समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत शर्मनाक हार हो जाएगी? ये तो खैर है, अगर उनके क्षेत्र में, उनके साम्राज्य में कोई कील ठोकने का काम कर रहा है तो ये बात तो है, इतने तो है इस बात। क्या कुछ परसेंटेज बताएंगे कौन जीतता नजर आ रहा है, समाजवादी या भाजपा? अब इसमें हम प्रतिक्रिया क्या टिप्पणी ज्यादा हम नहीं करेंगे, बाकी लोग से आप सवाल जवाब करिए। तो आप देख रहे थे इस तरीके के कई बहुत सारी चीजें हैं इस उपचुनाव में। जब मुलायम सिंह यादव का जब निधन होता है तो पूरा एक सैलाब, जन सैलाब निकला था, और कहा यह भी जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी का एक अलग अबरूप निकल करके आएगा जब अखिलेश यादव सामने से चलाएंगे। और अब उपचुनाव होने वाले हैं मैनपुरी में, टिकट आ गया है, रिप्रेजेंटेटिव सामने आ गया है, खुद डिम्पल यादव उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ती नजर आएंगी मैनपुरी में। क्या होगा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिर क्या होने वाला है मैनपुरी में, क्योंकि ये सीट अगर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल जाएगी तो एक शर्मनाक हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोड़ी हुई सीट है ये। तो जनता इस समय किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्या भाजपा को एक चांस देगी या फिर समाजवादी के साथ वापस आगे चलती नजर आएगी मैनपुर में? बताइए कमेंट के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक, देख रहे थे आप एनबी न्यूज भारत।